आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप में से जिनको छूट गया था अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वह मेरा वीडियो में जाकर उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आप अगर उसको नहीं भी पढ़ें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर में, और चैप्टर को हम शुरू से अंत तक ले चलेंगे। ये चैप्टर 9.1 है एनसीईआरटी का, टोटल हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक आपने जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया तो आपको दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है हमारे लाइफ में। तो हम आपको बता दें, ये ट्रिग्नोमेट्री के बदौलत ही हम आज सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, आज सन का अर्थ का जो डिस्टेंस है मून से, आज हम निकाल पाए हैं। अगर आप किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहाड़ी की ऊंचाई आप आराम से मेजर कर सकते हैं बिना कोई कठिनाई का। अगर आप किसी टावर को देखते हैं और मन में आती है कि टावर की हाइट कितनी होगी, उसे हम लोग कैसे मेजर करें, तो उसको टावर की हाइट भी ऊंचाई पता कर सकते हैं। अगर हम किसी ट्री को बारे में सोचते हैं कि ट्री कितना लंबा है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं एक लंबा सा ट्री मिला तो सोचते हैं कि उसको कितना लंबा होगा, कै फीट लंबा होगा, कितना मीटर लंबा होगा। ये जब दिमाग में आता है क्वेश्चन और हल नहीं होता है तो उस पर हम कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे उस ट्री की ऊंचाई निकालने के लिए, हम लोग सीखेंगे उस माउंटेन की ऊंचाई निकालने के लिए बिना उस पर माउंट के चढ़े। हम लोग टावर की ऊंचाई निकालने के लिए सीखेंगे कैसे, बहुत इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे उसको निकालने के लिए। तो चलते एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाइट निकालने के लिए, और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस दो बातें देखेंगे। अगर हाइट पता हो तो डिस्टेंस निकालेंगे, अगर डिस्टेंस पता हो तो हाइट निकालेंगे। यानी कि दो में से एक पता होना चाहिए, साथ में उसका एंगल पता होना चाहिए। आपको क्या रहेगा, हाइट रहेगा, डिस्टेंस रहेगा और एंगल। ये कोई दो बातें अगर पता होता है, हाइट पता हो और डिस्टेंस पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं। अगर एंगल पता हो और डिस्टेंस पता हो तो हाइट निकाल सकते हैं। ये तीन है, इसमें दो आपको पता होना चाहिए तो तीसरा इजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसको, हाइट एंड डिस्टेंस। इसलिए इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस ये दोनों में रिलेशन इसमें हम लोग देखेंगे, और एंगल के साथ। ये ट्री है और ट्री एक पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर है। अगर हमें एंगल पता है, इसके टॉप को देखना चाहते हैं, इसको हम टॉप को देखना चाहते हैं, इस पॉइंट से टॉप को देखना चाहते हैं, और टॉप को देखने में जो एंगल बन रहा है, अगर 60 बनता है, 60 डिग्री एंगल बनता है, तो इजी वे में इसमें हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। इसका हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं हम लोग। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, इसको बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये बेस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पर परपेंड कर रहा है ट्रायंगल वह परपेंडिकुलर, ये जिस पर बेस है खड़ा है वह बेस, और ये क्या होती है, सबसे लॉन्ग जो साइड होती है वह हाइपोटेनस होती है। यानी कि 90 डिग्री का सामने का साइड जो होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, ये हाइपोटेनस होती है, और एक्यूट एंगल के सामने का साइड क्या होती है,
परपेंडिकुलर होती है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन परपेंडिकुलर हुआ, कौन हाइपोटेनस हुआ, कौन बेस हुआ। अब हमें जब पता है हाइट कौन है, पता है परपेंडिकुलर है कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है, तो क्लियर हो गया कि हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। आप देखते हैं अगर हम अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मौका मिलता है पतंग उड़ाने का। अगर हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग इस जगह पर उड़ रहा है, ये ग्राउंड है, पतंग इस जगह पर उड़ रहा है, एक ग्राउंड है, और चाहते हैं कि पतंग का हम हाइट, एक ग्राउंड से कितनी हाइट, ऊंचाई हाइट पर पतंग उड़ रहा है, तब हमें क्या करते हैं, इसका डोरी का लेंथ हमें पता है। डोरी का लेंथ पता है कि ये 20 मीटर है, डोरी का लेंथ 20 मीटर है, डोरी का लेंथ है। और ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर उसको काइट को, पतंग को देखते हैं, तो अब हमें दिमाग में आता है कि उसका हाइट कितना है। चलें उसको हाइट हम लोग निकालना सीख लेते हैं। अभी हमें क्या पता है, डोरी का लेंथ पता है और ये एंगल पता है। अभी बोले कि आप लोग को जो है कम से कम 2 चीज पता होना चाहिए तीसरा निकालने, थर्ड निकालने के लिए। अगर इसको बारे में पता नहीं है, ये पता है और ये पता है, यानी कि 3 में 2 पता है, हमको जानते हैं, ये नोन है। अब क्या करेंगे, ये हमें क्या पता है, हाइपोटेनस पता है और एंगल पता है। हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी थीटा कितना एंगल बना रहा है, 30। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, इसको एच अगर मान लें तो एच बाई कितना होगा 20, और साइन 30 का वैल्यू हम लोग पता है 1/2 होता है एच बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो कितना होगा 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हमें ये जो है पता चल गया कि काइट का हाइट कितना है, एक काइट का हाइट कितना, ऊंचाई पर हाइट काइट जो है उड़ रहा है। अब देखिए उसके कितना आसानी से हम लोग पता लगा लिए कि उसका हाइट, और बस उसमें हम लोग क्या किए, एक सिर्फ डोरी का लेंथ तो हम लोग उसको दे रहे हैं तो पता होता है। अब उसको एंगल, सिर्फ एंगल हमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा कि एंगल हम कैसे पता लगाएं, वो भी पता करना बहुत आसान होता है कि एंगल हम पता कैसे लगा सकते हैं, उसको भी देखेंगे और मेजर करने के लिए हम लोग सीख जाएंगे। तो इसका हम लोग बहुत आसानी, इजी वे में हम लोग पता लगा ली उसका हाइट। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखते हैं, अगर ये ट्री है और ट्री कुछ दूरी पर एक पॉइंट से देखते हैं, उसका जो है टॉप पर ये एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर इस पॉइंट पर खड़ा होकर के हम इसको टॉप को देखते हैं, ट्री के टॉप को देखते हैं, तो उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेट से बना है। एलिवेट मीन्स ऊपर उठना, राइज ऊपर उठना। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इस पर ये जो एंगल बन रहा है एलिवेट होते हुए, उठते हुए, तो उठते हुए इसको सीधे रखना है। हम सामने देखते हैं तो उस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन सामने देखते हैं,
अगर हम सामने देख रहे हैं, सामने, और ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये आँख के सीध में हॉरिजेंटल लाइन, और हम क्या करते हैं, ऊपर नज़र को उठाते हैं, नज़र को उठाते हैं, ऐसे ऐसे नज़र को उठा रहे हैं। तो जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जैसे जो एंगल बनता है ना, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है और इस पर जो है एंगल बन रहा है, ये ऊपर उठते हुए एंगल बन रहा है, ऊपर हम नज़र उठा कर देख रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यानी कि एलिवेट करना, एलिवेट करना, हम सामने देख रहे हैं, ऊपर नज़र उठा कर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, किसी ट्री को देख रहे हैं, माउंटेन को देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को, सामने से जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो इसको, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसे। अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर है और उससे नीचे की ओर देखते हैं, नीचे किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, नीचे कोई किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं, किसी गाड़ी को देखना चाहते हैं, तो ऊपर से हम लोग नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे। तो इसके लिए ये लाइन है, ये लाइन कौन सा है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन है, सीधे सामने जो लाइन बनेगा, कौन बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा। ऊपर से हम क्या देखेंगे, नीचे की ओर, इस तरह देखेंगे। देखिए सामने देख रहे हैं, नीचे की देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, ऐसे है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, ये नीचे की ओर धीरे धीरे जा रहा है, नीचे की ओर देखते हैं, सामने है, नीचे की ओर देखते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो झुकते हुए हम लोग देखेंगे ना, ऊपर से झुकते हुए नीचे की ओर, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन। ये जो है हॉरिजेंटल लाइन है, सीधे देख रहे हैं, सीधे नीचे की ओर जैसे झुक गए, जैसे झुक कर नीचे देखते हैं, तो जो ये हॉरिजेंटल लाइन है और जो झुका हुआ जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन पता कैसे करेंगे, कि किसी बिल्डिंग को हाइट निकालना है तो पता कैसे करेंगे कि एंगल 30 का बन रहा है, 45 का बन रहा है, 60 का बन रहा है, कैसे पता करेंगे। चलिए बहुत इजी मेथड जैसे इसको देखते हैं, इस तरीके से कैसे हम लोग पता करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, एक इस तरह का ये जो है प्रोजेक्टर है, ये ले लेंगे और इसमें प्रोजेक्टर लेकर के इस पर क्या करेंगे, एक पेन लेंगे या एक कांच का नली भी ले सकते हैं उसके, और उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये मोटा सा फूट ले लेंगे, या तो हमने एक ले रखा है लेकिन उस पर क्या करेंगे, हाँ पेन को भी ले, पेन का भी दोनों साइड को ओपन कर देंगे, इस तरह ओपन कर देंगे, इसका भी खोल देंगे और इसका भी खोल देंगे, तो ये जो है एक नली जैसा बन जाएगा, एक नली जैसा बन जाएगा। तो उसमें मान लेते हैं कि नली, इसमें खुला हुआ नली है, इसमें क्या करेंगे और इस पर नीचे एक कुछ में हैवी वस्तु ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं ताकि वह टाइट रहे। हम इसको बांध देते हैं इस तरह, इसमें हम बांध देते हैं। चलिए इसको बांध देते हैं और इसके ऊपर देखते हैं, रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह। एक ये क्या है, अंदर से खुला हुआ ओपन है, और रख देते हैं। अगर ये आपका जो तैयार हो गया, समझिए कि ये किसी भी एंगल को डिटेक्ट करने के लिए
तैयार हो गया। इस पे बीचे बीच अगर इसको रख देते हैं 90 डिग्री, ये जो है बीचे बीच है 90 है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट इसको देखते हैं इस तरह से ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग मान लें कि किसी टावर को देखना है, तो टावर को हम देख रहे हैं इस एंगल से, टावर को देख रहे हैं ये, और इस जगह पर इसको टावर को देख रहे हैं, तो कितना बनाया ये, हाँ 80 पर, ये कितना पहुंचा 80 पर, 80 डिग्री, यानी कि कितना 90 है और 80 पर पहुंचा, यानी कि 10, ये जो एंगल बनाया कितना बना 10 डिग्री का एंगल बनाया। अगर और देखते हैं उसको और ऊंचा करके देखते हैं, इस तरह ऊंचा करके देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखते हैं और सामने इसको रखेंगे सामने, और ये जो एंगल बना ये बना ये 30 पर आ गया, ये 30 पर आ गया, तो कितना बना 60 बना, ये 30 पर आ गया। यहाँ पर देखिए देख रहे हैं यहाँ से, तो 30 पर आ गया सामने, तो इसको देख लिए तो कितना बना 60 बना। तो इजी वे में हम लोग इसका किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी ट्री का, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन पता लगा सकते हैं कि उसका कितना बना, इसको से आराम से पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग के नहीं होती है। अब हम लोग देख लिए कि किस तरह एंगल हम लोग पता लगाएंगे, किस तरह एंगल हम लोग पता लगाएंगे। और इसका जब एंगल हमको पता हो जाए कि ये 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री, और इसका हाइट हमको इसको हाइट पता है लगाना है, और ये टावर और हम जिस जगह पर खड़े हैं उसके बीच जो डिस्टेंस है अगर 20 मीटर है, तो इजी वे में उसको टावर के हाइट हम लोग पता लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे, एक दो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक। A circus artist is climbing a 20 meter long rock which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है, कलाकार है, क्या कर रहा है, एक पॉल है, पॉल के टॉप पर और एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड, ये पॉल है, पॉल के टॉप और एक ग्राउंड के इस पॉइंट से एक रॉप को बांध रखा है, टाइटली स्ट्रेट एंड टाइटली पूरी तरह टाइट बांध रखा है, लूज नहीं है, टाइट बांध रखा है, ये टाइट बांध रखा है। अब ये रॉप का डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और ये रॉप का लेंथ कितना है, रॉप का लेंथ 20 मीटर है, रॉप का लेंथ कितना है 20 मीटर है, और एक ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस पॉल का हाइट कितना होगा, इस पॉल का हाइट हमें पता लगाना है। आ गया समझ में? क्या करता है, एक पॉल है, पॉल को टॉप से और एक ग्राउंड, और ग्राउंड से एक आर्टिस्ट है, एक रॉप को बांधा, बहुत टाइट बांध दिया। इस रॉप का लेंथ कितना है 20 मीटर है। तो वो आर्टिस्ट पता लगाना चाहता है कि पॉल का हाइट कितना है, पॉल का हाइट कितना है। मान लेते हैं ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी क्या हुआ, एक राइट ट्रायंगल हुआ, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल हुआ, और उसमें ए बी क्या है, ए बी पॉल है, ए सी
लेंथ है, रॉप का लेंथ है, और BC ए पॉल से और पॉइंट से, जिस पॉइंट से वह, जिस जगह से वह रोप को और उसके टॉप को बांधा है उसके बीच डिस्टेंस है, तो क्या मान लेंगे, लेट AB is the height of pole is equal to h मीटर। AB क्या मान ले, h मीटर मान लेते हैं, AB को h मीटर मान लेते हैं। AC is equal to length of rod, length of rod equal to 20 मीटर। AC equal to length of rod equal to 20 मीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB हमें हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। बताए थे कि और एक एंगल पता है, 3 में 2 पता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पढ़ चुके हैं। खास तौर पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आएगा निकालने, साइन पर आएगा, टेन पर आएगा और कॉस पर आएगा। 3 ही पर आने वाला है, साइन, टेन और कॉस पर 3 पर आने वाला है। और खास तौर पर जो √3, √2 और √5 ये तीन का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अगर ये 3 का वैल्यू पता है और इसका पता है, ये साइन, कॉस और टेन का रेशियो हमको पता है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो इक्वेशन होगा उसको हम इजी वे में निकाल देंगे। √3 का वैल्यू हमको पता है 1.732 होता है, √2 का होता है 1.414 होता है और √5 का 2.23। इसको आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। √3 का अधिकांश स्टूडेंट्स को पता होता है, हाँ √2 और √5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको भी नोट कर लें। और साइन थीटा इक्वल टू P/H, टेन थीटा P/B और कॉस थीटा B/H। बस इतना ही पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ACB साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC, AB/AC। साइन 30 का वैल्यू हम लोग पता है 1/2 ABH और AC 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कितना होगा 2H इज इक्वल टू 20 मीटर, H इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर, इक्वल टू 10 मीटर। ये हमको पता चल गया कि पॉल का हाइट कितना है 20 मीटर, वो सॉरी 10 मीटर। पॉल का हाइट कितना है 10 मीटर। ये यूनिट में आ गया, यूनिट लिखना मस्ट है 10 मीटर। तो इसका हमें आंसर पता चल गया। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे।
टोटल क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे।